गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग में सभी का आगाज़ करती हूँ। जी नाज़रीन, हम आपके लिए मॉर्निंग शो में डिफरेंट सेगमेंट्स लेकर आते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो। आपने देखा होगा, और बल्कि हम वो भी चीज़ों को कंडक्ट करते हैं जो हमें बूस्टअप करती है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, जैसे एंटरप्रेन्योर वुमेन्स, बिजनेस वुमेन, यूथ, स्पोर्ट्स और वो लोग जो लोग एक मकाम तक पहुंच गए, उन लोगों को भी इनवाइट करते हैं ताकि वो आपके लिए एक इंस्पिरेशन मैसेज हो। ऑफ कोर्स मेरे शो में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। कल एक कॉल पे बात हो रही थी, तो ये जुमला वैसे मैं अपने लिए नहीं कहना चाहती, तो उन्होंने कहा कि यार गुड मॉर्निंग जो है ना, आपका मॉर्निंग शो छाया हुआ है। तो मैंने फिर कहा कि मॉर्निंग शो तो और भी बहुत सारे होते हैं, उनका क्राइटेरिया ये होता है कि कुछ गेस्ट को और सेलिब्रिटीज़ को बुलवाना, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मेरा मोटिव बीइंग अ पाकिस्तानी, कहते हैं जब कुछ चीज़ आपको मिलती है तो उसका यूज़ क्या किया जाए। जैसे आपके हाथ में मोबाइल है तो डिपेंड ऑन यू, आप स्क्रॉल करना चाहते हैं, टिकटॉक देखना चाहते हैं, या कुछ क्रिएशन का काम जो आपसे रेलिवेंट है, आप वहाँ से सीखना क्या चाहते हैं, डिपेंड ऑन यू। तो अगर ये प्लेटफॉर्म है गुड मॉर्निंग विद सभी, तो हम कोशिश करते हैं कि वो मैसेज आप तक पहुंचाएं जो जिसके बारे में आपको पता ना हो, वो अवेयरनेस, चाहे हेल्थ सेगमेंट हो, चाहे आपके सोशल इश्यूज हो, या आपका कोई कानूनी भी मसला हो। बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म का हम बेहतरीन यूज़, जिससे हम सेटिस्फाई मुतमईन हूँ मैं कि मैं कुछ अच्छा काम कर रही हूँ, कि अगर मेरी या मेरे गेस्ट की कोई बात से आप मुस्तफ़ीद हो जाएं तो क्या बात है, और आपको सरप्राइज हो यार ये बात पता नहीं थी, देन दिस अ ब्रिज। गुड मॉर्निंग विद सभी एंड वीनस टेलीविजन इज अ ब्रिज। लेट्स एक खूबसूरत सा मैसेज शेयर करते हैं, फिर ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर आपके साथ हम कानून की बात करेंगे। ठीक है जी, आज बड़ा प्यारा सा मैसेज। हम लोग बहुत सारे दोस्त बनाते हैं, ढेरों दोस्त, लेकिन दोस्त की पहचान आपको कैसे होगी? बहुत सारे लोग दोस्त तो बनाते हैं, जैसे एक फादर ने अपने बेटे से कहा कि बात हो रही थी उनकी, तो उसने कहा, बाबा ने कहा कि बेटा ये बताओ कि आपके कितने दोस्त हैं? लड़के की उम्र होगी 15-16 साल। उसने कहा मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं। तो क्या एक पेपर पे लिखो दोस्तों की काउंटिंग, लिखो कि कितने। उसने 100 नाम डाल दिए, स्कूल के, फिर कॉलेज के। बोले बेटा इसमें से थोड़े से कम करो। उसने फिर कम किए तो 50, करते करते उसने 5, कि भाई अगर तुम्हारे साथ कोई मसला हो जाए तो तुम किसको, मेरे तुम्हारे साथ खड़ा कौन होगा? तो उसने 5 दोस्तों के नाम, तो चलो आओ मैं तुम्हें तुम्हारे 5 दोस्तों को बता। उन्होंने एक बकरा ज़बा किया और उसका गर्दन, उन्हें हम लोग कहते सिरी ली, उसने थैले में डाली जिसमें थोड़ा ब्लड व्लड भी लगा था। उसने बोला कि जाओ और दरवाज़ा खटखटाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दरवाज़ा खटखटाया, उसने कहा आज ना मेरे साथ यार मेरे से कत्ल हो गया। दोस्त को क्या कह रहा है? कत्ल हो गया और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत। उसने कहा ओ भाई कौन, कहाँ फंस गए हो, जाओ यहाँ से, मेरे बाबा को पता चल गया, ऐसा हो गया होगा मेरे, जाओ जाओ। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो फिर उसने कहा चल दूसरे के पास चलते। वो बड़ा सरप्राइज़ हुआ लड़का ना, फिर आगे गया। इसी तरह उसे करते करते 5 दोस्तों ने पहचानने से परेशान हो गए, बोला चले जाओ यार तुम ऐसे यूँ, मैं फंस जाऊँगा, ऐसा करके उन्होंने भगा दिया। फिर उन्होंने कहा कि बेटा बताओ मेरे कितने दोस्त हैं? उन्होंने कहा बाबा आपका तो एक ही दोस्त है। कह रहे चलो आओ, लेकिन मैं पीछे खड़ा हूँ, पहले मैं तुम्हारे साथ खड़ा था, अब मैं पीछे हूँ और तुम अकेले जाओ। उसने दरवाज़ा खटखटाया, बोले मेरा बेटा, उसने पहला अल्फाज उनके अंकल ने कहा कि बेटा खैरियत तो है, अम्मी अब्बू तो ठीक है, तुम इस टाइम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा बाबा मेरे ना, मेरे हाथ से कत्ल हो गया और मैं डर गया हूँ और ये सर मेरे पास है। उसने कहा बेटा परेशान नहीं, अंदर आ जाओ। उसने कहा अंदर, जबकि उसके अब्बू उसके साथ नहीं खड़े थे। बोले अंदर आओ, परेशान नहीं हो, अगर तुमसे गलती से हुआ है तो आप परेशान नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ। ये होती है दोस्ती का मयार। जब कोई परेशान होता है, जब किसी से अपने दोस्ती, कहते हैं कि दोस्ती जब की जाती है तो अपने अंदर एक कब्रिस्तान बनाना पड़ता है। वाई, क्यों?
कब्रिस्तान मतलब उसकी सारी आप बुराइयों को दफन कर सकें। जब आपने इतने साल किसी से दोस्ती रखी है तो उसका रिगार्ड क्या होना चाहिए। बुरे वक्त में अच्छे अच्छे की पहचान हो जाती है। तो अगर आप दोस्त बना रहे हैं और आप बार बार डसे जा रहे हैं, बार बार आपको लेट डाउन किया जा रहा है, बार बार आप धोखा खा रहे हैं, तो बी केयरफुल, सिलेक्ट जस्ट ओनली वन। इतना जमघट्टा इकट्ठा मत करें, एक हो और नेक हो। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से